ओके, सो चैप्टर नंबर 5 ग्राफ थ्योरी, ग्राफ सिद्धांत का यूनिट नंबर सेकंड। तो यूनिट नंबर सेकंड के अंदर हम लोग अभी पढ़ रहे हैं डिग्री ऑफ ए वर्टेक्स, डिग्री ऑफ ए वर्टेक्स। तो हिंदी में बोलेंगे हम लोग शीर्ष की कोटि, शीर्ष की कोटि, डिग्री ऑफ ए वर्टेक्स। क्लियर है? तो शीर्ष की कोटि क्या होती है? माना कोई ग्राफ, माना G बराबर VE, G बराबर VE कोई ग्राफ है जहां जहां V बराबर शीर्षों का समुच्चय है, शीर्षों का समुच्चय है, तथा E बराबर कोरों का समुच्चय, E बराबर कोरों का समुच्चय है। G बराबर VE वो ग्राफ है जहां V बराबर शीर्षों का समुच्चय है तथा E बराबर कोरों का समुच्चय है। तब शीर्ष V पर आपतित कोरों की संख्या, आपतित कोरों की संख्या शीर्ष की कोटि कहलाती है, शीर्ष की कोटि कहलाती है। एक चीज और लिखेंगे इसके अंदर हम लोग, शीर्ष V पर आपतित कोरों की संख्या शीर्ष की कोटि कहलाती है यदि चित्र में लूप या फिर इसको हिंदी में बोलते हैं पाश उपस्थित हो तो उस कोर को दो बार गिना जाता है, दो बार गिना जाता है। ओके, तो डिग्री ऑफ ए वर्टेक्स, शीर्ष की कोटि क्या होता है? ये माना G बराबर VE कोई ग्राफ है, G बराबर VE क्या है? कोई ग्राफ है जहां V बराबर शीर्षों का समुच्चय, V क्या है? शीर्षों का समुच्चय, और E बराबर क्या है? कोरों का समुच्चय। तब शीर्ष V पर आपतित कोरों की संख्या, शीर्ष V पर आपतित कोरों की संख्या शीर्ष की कोटि कहलाती है यदि चित्र में लूप या पाश उपस्थित हो तो उस कोर को दो बार गिना जाता है। अब ये होता क्या है उसको भी हम लोग डायग्राम से समझेंगे। और यहां लिख देता हूं एक बार में कि शीर्ष की कोटि को, शीर्ष की कोटि को डिग्री V द्वारा, इसको स्मॉल लिख देना, डिग्री V द्वारा निरूपित किया जाता है, निरूपित किया जाता है। ओके, एक डायग्राम बना रहा हूं फॉर एग्जांपल मैं यहां पर V1 V2 V3 V4 ये रहेगा अपने पास में E1 E2 E3 E4, फिर ये यहाँ से इस तरीके से लिया मैंने इसको दे देता हूँ E5, फिर ये यहाँ से मैं इसको यूँ लेके जाता हूँ, इसको दे दिया मैंने E6 नाम दे दिया, यहाँ से एक लूप बना देता हूँ, ठीक है, इसको मैंने E7 नाम दे दिया, ओके, और यहाँ से एक लाइन ऐसे ड्रॉ कर देता हूँ, इसको मैं पहले V नाम देता हूँ, V4 तक हो चुका था, V5 आ गया ये, और इसको मैंने नाम दिया E8, और एक बना देता हूँ मैं इस तरीके से, इसको U, इसको मैं नाम दे देता हूँ E9। ओके, एक मेरे पास में डायग्राम, ठीक है, ये मेरे पास में डायग्राम। तो अभी मैं मुझे इन सब की डिग्री निकालनी है, किसकी? शीर्षों की मुझे डिग्री निकालनी है, मतलब शीर्षों की कोटि फाइंड करनी है। क्लियर है? तो अगर मुझे डिग्री ऑफ V1 निकालनी होगी, डिग्री ऑफ V1, तो कितनी लाइन इसके साथ में कनेक्टेड है? ये V1 V2 V3 V4
V5 दैट्स इट. ओके, सो डिग्री ऑफ V1 क्लियर है. V1 की मुझे डिग्री निकाली. V1 से कितनी लाइंस कनेक्टेड है? 1 2 3 4 और 5. कितनी लाइन कनेक्टेड है? 5. 1 2 3 4 और 5. सो डिग्री ऑफ V1 इज इक्वल टू कितनी होगी? 5. नेक्स्ट चलते हैं हम लोग डिग्री ऑफ V2. डिग्री ऑफ V2 1 2 एंड 3. 3 लाइंस इसके अंदर कनेक्टेड है, तो डिग्री ऑफ V2 इज इक्वल टू कितनी होगी? 3. नेक्स्ट हम लोग चलते हैं डिग्री ऑफ V3. नो इशू नो इशू. डिग्री V3 इज इक्वल टू V3 की डिग्री के लिए 1 2 3 4 और 5. 2 बार इसको काउंट करेंगे हम लोग. 1 2 3 4 और 5. डिग्री ऑफ V3 इज इक्वल टू कितनी आ गई? 5. और V4 पे चलते हैं हम लोग, तो V4 के लिए 1 2 3 और 4. सो डिग्री ऑफ V4 इज इक्वल टू कितनी आएगी यहाँ पर? 1 2 3 और 4. तो ये कितनी आ जाएगी? 4. अब डिग्री ऑफ V5 देयर इज ओनली वन लाइन, सो डिग्री ऑफ V5 इज इक्वल टू 1. और यहाँ पर एक और ले लेता हूँ मैं V6. इसके साथ में कोई भी लाइन कनेक्टेड नहीं है, तो आप लोग लिखोगे डिग्री ऑफ V5 तक डिग्री है. ओके, तो यहाँ लिख देता हूँ डिग्री ऑफ V6 इज इक्वल टू कितनी होगी? 0. तो ये मेरे पास में सारी डिग्रीज हो जाएंगी. डिग्री ऑफ V1 इज इक्वल टू 5, डिग्री ऑफ V2 इज इक्वल टू 3, डिग्री ऑफ V3 इज इक्वल टू 5, डिग्री ऑफ V4 इज इक्वल टू 4, डिग्री ऑफ V5 इज इक्वल टू 1 और डिग्री ऑफ V6 इज इक्वल टू कितना आ गया? 0. क्लियर है? एक बार मैं इसको चेक कर लेता हूँ. ओके, सो ये सारी की सारी मैंने लिख दी यहाँ पर डिग्रीज. तो इस तरीके से हम लोग इनकी डिग्रीज लिखेंगे. इसके आगे चलते हैं हम लोग. अभी इसको नोट करो आप लोग. ओके, सो इसके आगे चलते हैं हम लोग. ये डिग्रीज मैंने अभी फाइंड करी थी. इसके बाद में नेक्स्ट टॉपिक इसी के अंदर आप लोगों को मिलेगा. वो मिलेगा आप लोगों को आइसोलेटेड वर्टेक्स. आइसोलेटेड वर्टेक्स, इसको हिंदी में हम लोग बोलेंगे वियुक्त शीर्ष. वियुक्त शीर्ष. वियुक्त शीर्ष. यदि किसी शीर्ष की कोटि का मान 0 प्राप्त होता है, 0 प्राप्त होता है, तब वह वियुक्त शीर्ष या फिर आइसोलेटेड वर्टेक्स कहलाता है. वियुक्त शीर्ष या फिर आइसोलेटेड वर्टेक्स कहलाता है. वियुक्त शीर्ष कहलाता है. क्लियर है? जैसे अभी इस डायग्राम के अंदर हम लोग देख रहे हैं, यहाँ डिग्री ऑफ V6 इज इक्वल टू कितना है? 0. डिग्री ऑफ V6 कितना आ रहा है? 0. सो दैट्स व्हाई इन डायग्राम, ये डायग्राम के अंदर आप लोग देखोगे डिग्री ऑफ V6 इज इक्वल टू 0. और जो कि मेरे पास में क्या है? ये एक वियुक्त शीर्ष है. इसको मैं क्या बोलूंगा? मैं लिखूंगा अतः V6 एक वियुक्त शीर्ष है. V6 क्या है? एक आइसोलेटेड वर्टेक्स है, वियुक्त शीर्ष है. इसी के आगे नेक्स्ट टॉपिक डालता हम लोग वियुक्त शीर्ष के बाद में पेंडेंट वर्टेक्स. इसको हिंदी में बोलते हैं हम लोग निलंबी शीर्ष. निलंबी शीर्ष, पेंडेंट वर्टेक्स, निलंबी शीर्ष. फिर लिखते हैं यदि किसी शीर्ष की कोटि का मान 1 प्राप्त होता है, तब वह शीर्ष निलंबी शीर्ष या फिर पेंडेंट वर्टेक्स कहलाता है. शीर्ष निलंबी शीर्ष कहलाता है. निलंबी शीर्ष कहलाता है. और यहाँ पर हम लोग इसी डायग्राम से अगर हम लोग देखेंगे तो डिग्री ऑफ V5 इज इक्वल टू कितना है? 1. तो यहाँ लिखूंगा बेटा डिग्री ऑफ V5 इज इक्वल टू गिवन है 1. सो मैं यहाँ लिखूंगा वापस से अतः V5 एक
निलंबी शीर्ष होगा। V5 एक निलंबी शीर्ष होगा। जो V5 होगा वो क्या होगा, एक निलंबी शीर्ष होगा। क्लियर है? इसी के अंदर नेक्स्ट टॉपिक होगा, अगर इंग्लिश के अंदर लिखना होगा, इफ द डिग्री ऑफ एनी वर्टेक्स is 0 then it is known as the isolated vertex. If the degree of any vertex is 0 then it is known as the isolated vertex. Then degree of V6 is equal to 0 then V6 is a isolated vertex. Okay, pendant vertex means nilambi sheesh. If the degree of any vertex is calculated is 1 then it is known as the pendant vertex. Degree of V5 is equal to 1, that's why V5 is a pendant vertex. Next topic is डायग्राम को हटा देता हूँ मैं, फिलहाल मुझे डिग्रीज की नीड है तो डिग्रीज मैं अपने पास में रखूंगा। सी के अंदर नेक्स्ट टॉपिक रहेगा सम तथा विषम शीर्ष। सम तथा विषम शीर्ष, ऑड एंड इवन वर्टेक्स, ऑड एंड इवन वर्टेक्स। बेटा डेफिनेशन जो है छोटी छोटी डेफिनेशन एग्जाम में पूछ ली जाती है। क्लियर है? सम तथा विषम शीर्ष, ऑड एंड इवन वर्टेक्स, जिन शीर्षों की कोटि का मान विषम होता है, विषम होता है, वे विषम शीर्ष जबकि जिन शीर्षों की कोटि सम होती है, जिन शीर्षों की कोटि का मान सम होता है वे सम शीर्ष कहलाते हैं, सम शीर्ष कहलाते हैं। The degree of vertex is odd then the vertex is odd and if the degree of vertex is even then the vertex is also even. अब in this degree is V1 is equal to कितना है 5, तो ये कौन सा vertex होगा, odd vertex विषम। और डिग्री ऑफ V2 ये भी कितना है, odd vertex या फिर विषम vertex। और ये डिग्री ऑफ V3 इज इक्वल टू 5 है, ये भी कितना होगा, विषम होगा। अब डिग्री ऑफ V4 इज इक्वल टू कितना है 4, तो ये कौन सा वर्टेक्स है, सम है। क्लियर है? लेकिन एक चीज और ध्यान रखना, नोट लगा के एक लाइन और लिखेंगे हम लोग, इसी के आगे नोट लगा के क्या लाइन लिखनी है, वियुक्त शीर्ष को भी सम शीर्ष ही कहा जाता है। वियुक्त शीर्ष को भी क्या कहते हैं, सम शीर्ष कहते हैं। मतलब अगर किसी की डिग्री 0 हो तो उसको मैं क्या बोलूंगा, मैं सम शीर्ष या फिर इवन वर्टेक्स। क्लियर है? डिग्री ऑफ V6 भी मेरे पास में क्या होगा, इवन वर्टेक्स होगा। और इसी तरीके से डिग्री ऑफ V5 तो मेरे पास में ऑड है ही ऑलरेडी, तो डिग्री ऑफ V5 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, ऑड वर्टेक्स। तो ये डेफिनेशन थी, वापस से एक बार रिपीट करता हूँ। आइसोलेटेड वर्टेक्स, यदि किसी भी शीर्ष की कोटि का मान, क्लियर है, डिग्री ऑफ वर्टेक्स अगर कितनी हो, 0 अगर मुझे मिलती है तो वो क्या होगा, एक वियुक्त शीर्ष होगा या फिर आइसोलेटेड वर्टेक्स होगा। अगर वही आपको कोटि यानी जो डिग्री है वो अगर 1 मिलती है तो वो क्या होगा, निलंबी शीर्ष होगा। और इसी तरीके से सम तथा विषम शीर्ष, ये तो बिल्कुल इजी सा है। इजी से क्या, जिन शीर्षों की कोटि का मान विषम होता है वो विषम शीर्ष, और जिनका मान सम होता है वो सम शीर्ष। और मैंने इसके अंदर से आपको एग्जांपल देके बता दिया। एक नोट ये ध्यान रखना, वियुक्त शीर्ष को भी सम शीर्ष कहा जाता है। क्लियर है? कभी कभी बात आती है कि सर 0 है, 0 सम है विषम है, तो अभी आप लोग अगर शीर्ष की बात है तो विषम शीर्ष, इसको हम लोग बोलेंगे सम शीर्ष। क्लियर है? तो वियुक्त शीर्ष को भी हम लोग क्या बोलेंगे, सम शीर्ष कहेंगे। क्लियर? इसको नोट करें फिर हम लोग आगे। ठीक है, तो अभी हम लोगों ने ये डायग्राम पढ़ा था और इस डायग्राम के अंदर सारी की सारी डिग्रियां चेक की थी। अब इसी से रिलेटेड एक थ्योरम है, थ्योरम नंबर आप लोगों के पास में लिखी हुई है, थ्योरम 5.4.1। ये थ्योरम क्या है, सुनना बात को ध्यान से। किसी ग्राफ में, इसको प्रूफ नहीं करना, प्रूफ तो ऑलरेडी हो जाएगा ये, बस इस थ्योरम को याद रखना है। किसी ग्राफ में उसके
सभी शीर्षों की कोटियों का योगफल उस ग्राफ में उपस्थित कोरों की संख्या का दुगुना होता है। देखा है थ्योरम क्या बोलते हैं? किसी ग्राफ में उसके सभी शीर्षों की कोटियों का योगफल, किसी ग्राफ में उसके सभी शीर्षों की कोटियों का योगफल उस ग्राफ में उपस्थित कोरों की संख्या का दुगुना होता है। मतलब डिग्रियां जितनी भी निकाली है ना, जितनी भी डिग्रियां मतलब कोटियां निकाली उन सबका योगफल कोरों की संख्या का क्या होता है? दुगुना। जैसे देखना ये 5 और 5 कितने हो गए? 10, 10 और 3 13, 13 और 4 17, 17 और 1 कितना हो गया? 18। तो टोटल डिग्री कितनी आ रही है? तो डिग्री ऑफ V कितनी आ रही है टोटल? बराबर कितनी आ रही है? 18। तो ओके, तो कोर कितनी है? कोरों की संख्या गिनो, देखिए 1 2 3, टोटल कितनी है? 9 तक है क्या? कहाँ दिख रही है ना, ये E9 तक। तो टोटल कितनी है? ये 9। तो आप लोग देख रहे हो ये जो डिग्रियों का योगफल है, मतलब कोटियों का योगफल है, वो कितना हो रहा है? कोरों की संख्या का क्या हो रहा है? दुगुना। क्लियर है? तो आप लोग इसको इस तरीके से लिख सकते हो, समेशन ऑफ डिग्री V इज इक्वल टू कितना होता है? 2E। बिकॉज मैं क्यों होता है ये? क्योंकि हर एक कोर को कितनी बार गिन रहा हूं मैं? 2 बार गिना जाता है। इसी वजह से मेरे पास में समेशन डिग्री ऑफ V इज इक्वल टू कितना होता है? 2E। इन सब की जो कोटियों का योगफल होता है वो किसके बराबर होता है? कोरों की संख्या का दुगुना होता है। योगफल क्या होता है? कोरों की संख्या का दुगुना। इंपॉर्टेंट थ्योरम है, इसको आगे बहुत बार काम में लेने वाले हम लोग। क्लियर है? इसको नोट करें, फिर हम लोग इसके आगे बढ़ते हैं। इस थ्योरम को याद रखना है। एक एग्जांपल और दे देता हूं आप लोगों को। एक चीज देखना है इधर, जैसे मैं एक डायग्राम बना रहा हूं यहाँ पर। फॉर एग्जांपल नंबर 1, बुक का एग्जांपल नहीं है, मैं मन से कोई क्वेश्चन बना रहा हूं आप लोगों के लिए। V1 V2 V3 V4, E1 E2 E3 E4 E5। ये यहाँ लिख गया तो मैं ये जाएगा V4 V5 तक, और इसको नाम दे दो E6। ठीक है, और यहीं पे बना देता हूँ एक और में, ये E7। ठीक है, यहाँ पे मैं ले लेता हूँ एक E8, और एक ऐसे ले लेता हूँ E9। क्लियर? तो एक ले लेता हूँ मैं इस तरीके से E10। ठीक है, इस डायग्राम को देखेंगे सब लोग। ये मैंने डायग्राम बनाया V1 V2 V3 V4 और ये V5 तक। ठीक है, ग्राफ बना दिया मैंने। अब इस ग्राफ के अंदर मैं डिग्रियां गिनता हूँ। पहले तो आप लोग बताना डिग्री ऑफ V1 कितनी होगी? डिग्री ऑफ V1 1 2 3 4, कितनी डिग्रीज है? 4। अब V2 पे आते हैं हम लोग। डिग्री ऑफ V2 पे आओ तो 1 2 3 4, तो ये भी कितनी है? 4। डिग्री ऑफ V3 पे आ जाओ। डिग्री ऑफ V3 1 2 3 और 4, तो डिग्री ऑफ V3 भी कितनी है? 4। नेक्स्ट चलते हैं हम लोग डिग्री ऑफ V4। डिग्री ऑफ V4 ऑफ 1 2 3 4 और 5। डिग्री ऑफ V4 ऑफ 5, और डिग्री ऑफ V5 इज इक्वल टू 1 2 और 3, तो ये कितनी है बेटा? 3। ओके, तो अब इन सबको काउंट करेंगे हम लोग। 4 4 4 कितना हो गया? 12। 12 और 5 कितना होता है? 17। 17 और 3 कितना होता है? 20। तो टोटल आपके पास में डिग्रियां कितनी होगी? डिग्री ऑफ V ये कितनी आ रही है? 20 आ रही है बेटा। तो डिग्री ऑफ V 20 आ रही है। अब आप लोग कोरों की संख्या कितनी है टोटल? 10। E10 तक लिखा है ना, ये E10 तक। तो 10 कोरों की संख्या कितनी है? 10। तो कोई सा भी ग्राफ ले लो आप लोग, किसी भी डायग्राम ले लो, कोई सा भी ग्राफ लेंगे हम लोग। अगर कोरों की संख्या की डिग्री, अगर मैं किसी भी शीर्ष की डिग्री निकालता हूँ, ओके, कोटि निकालता हूँ, तो वो हमेशा कोरों की संख्या का क्या, मुझे उनका योग करूंगा तो कोरों की संख्या का दुगुना। क्लियर है? तो ये आपका मेन मेथड था, और ये वाली थ्योरम थी 5.4. ठीक है, ये वाला डायग्राम नोट करें, फिर आगे बढ़ते हैं। ठीक है, तो अभी एक थ्योरम हम लोगों ने करी है 5.4.1। इसके आगे नेक्स्ट थ्योरम है 5.4.2। तो थ्योरम देखना है यहाँ पर, क्या लिख रहा हूँ मैं? थ्योरम नंबर 5.4.2 थ्योरम।
थ्योरम का स्टेटमेंट है ग्राफ जी में विषम कोटि के विषम कोटि के शीर्षों की संख्या सदैव एक सम संख्या होती है। शीर्षों की संख्या सदैव एक सम संख्या होती है। सम संख्या होती, ठीक। थ्योरम का स्टेटमेंट पढ़ना। थ्योरम का स्टेटमेंट क्या लिखा हुआ है? ग्राफ जी में विषम कोटि के शीर्षों की संख्या, तो विषम कोटि के जो भी शीर्ष होते हैं उन शीर्षों की संख्या सदैव एक सम संख्या होती है, ये मुझे प्रूफ करना है। क्लियर है? तो इसको प्रूफ हम लोग किस तरीके से करेंगे देखना। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट थ्योरम है, बहुत बार एग्जाम में आ चुकी है। इंपॉर्टेंट थ्योरम है, तो ध्यान रखना इस थ्योरम को, अच्छे से इसको प्रिपेयर करना। क्लियर? प्रूफ, तो इसका प्रूफ करेंगे। माना G बराबर VE एक ग्राफ है, एक ग्राफ है, और यहां पर लिख देंगे V बराबर जो है वो शीर्षों का समुच्चय है, शीर्षों का समुच्चय, और E बराबर मैं लिख देता हूं कोरों का समुच्चय, कोरों का समुच्चय। फिर तो मैं यहां लिख देता हूं माना कोई कोर, माना कोर लिख दो, माना कोर स्मॉल ई, ठीक। ये ई तो कोरों का समुच्चय और कोर मैंने क्या मान ली? स्मॉल ई, ठीक है। तो आगे चलते हैं हम लोग। अभी अब मैं एक चीज और मानूंगा इसके अंदर। माना V1 बराबर विषम कोटि के शीर्षों का समुच्चय, V1 बराबर विषम कोटि के शीर्षों का समुच्चय, V1 इज इक्वल टू द सेट ऑफ ऑड ऑर्डर, ठीक है। और V2 इज इक्वल टू सम कोटि के शीर्षों का समुच्चय, शीर्षों का समुच्चय। जो V2 है वो मैंने मान लिया सम कोटि के शीर्षों का समुच्चय, द सेट ऑफ ऑड ऑर्डर्स, ठीक है। तो ये V1 मान लिया और ये V2 मान लिया। अब लिखूंगा V नो दैट हम जानते हैं कि, ओके, क्या जानते हैं हम लोग? समेसन डिग्री ऑफ V इज इक्वल टू 2e, ये बढ़ाएंगे हम लोगों ने। समेसन डिग्री ऑफ V इज इक्वल टू कितना होगा? 2e। डिग्री ऑफ V मतलब कंप्लीट शीर्षों का समुच्चय होता है वो, मतलब शीर्षों की कोटियों का क्या पूरा कंप्लीट है, ये सब कुछ सारे का सारा जोड़ किसका है? डिग्री ऑफ V। जितनी भी कोटियां होंगी किसकी? V की। जितनी भी शीर्षों की कोटियां होंगी उन सब का क्या है? ये जोड़ है समेसन का। क्लियर है? तो V1 तो ओनली विषम है और V2 क्या है? ओनली सम है। तो विषम और सम दोनों इसी के अंदर अवेलेबल होंगे। तो मैं इसको लिखता हूँ समेसन ऑफ डिग्री V1 प्लस समेसन ऑफ डिग्री V2 इज इक्वल टू 2e। मैंने लिख दिया इसको समेसन ऑफ डिग्री V1। यहाँ पर क्या होगा? ये केवल और केवल विषम कोटि के शीर्षों का योग, और ये वाला क्या होगा? सम कोटि के शीर्षों का योग। क्लियर है? ये इवन का सम है और ये वाला क्या है? ऑड का सम है। क्लियर है? और ये किसके इक्वल होगा? 2e के इक्वल। अब आपको पता है किसी भी नंबर को अगर मैं 2 से मल्टीप्लाई करता हूं तो वो इवन ही रहता है। अरे समी नंबर आता है, किसी भी नंबर को अगर मैं 2 से तो यहाँ पर तो सारे नंबर्स क्या होंगे? सम चल रहे हैं मेरे पास में 2e। आगे चलते हैं हम लोग। ये भी सम संख्या का समुच्चय है, इसको भी उधर लेके जाऊं तो मेरे पास में यहाँ पे लिखता हूँ मैं इसको आगे, समेसन ऑफ डिग्री V1 इज इक्वल टू 2e माइनस समेसन ऑफ डिग्री V2। और V2 क्या है? V2 बराबर सम कोटि की शीर्षों का समुच्चय। तो ये सम कोट जितने भी सम कोटियां उनका सबका योग है। तो सम कोटियों का योग करूंगा तो सम संख्या आएगा एक। भाई सम कोटियों का योग करूंगा तो सम संख्या आएगा। क्लियर है? और सम संख्या को सम संख्या में से माइनस करूंगा तो भी एक सम संख्या प्राप्त होगी। आ रही है बात समझ में? भाई यहाँ पर मैं सारी कोटियों का सम करूंगा,
सम संख्या है सारी की सारी, और इवन नंबर है सारे के सारे। अगर मैं इवन नंबर्स का मैं सम कर रहा हूँ ना तो मुझे क्या मिलेगा, इवन ही मिलेगा। और इवन माइनस इवन इवन होता है, ठीक है। तो वही चीज मैं लिखूंगा समेशन ऑफ डिग्री v1 इज इक्वल टू, आप लोग क्या लिखोगे, एक सम संख्या, एक सम संख्या मिलेगी यहाँ पर, या फिर इवन नंबर आप लोग लिख सकते हो, इवन नंबर, ठीक है। और ये मुझे प्रूफ करना है। उधर देखो प्रूफ क्या बोल रहा है कि ग्राफ जी में विषम कोटि के शीर्षों की संख्या, ये विषम कोटि के शीर्षों की संख्या है, सदैव एक सम संख्या होती है। तो विषम कोटि की शीर्षों की संख्या क्या होगी, सदैव एक सम संख्या, हेंस प्रूफ। इसको नोट करें।